सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाश का दूसरा भेद पर मनन चिंतन करेंगे। प्रकाश के दूसरा भेद में काना के विवाह में ईसा मसीह ने जो पानी को अंगूरी में बदला, ईसा मसीह ने जो पहला चमत्कार दिखाया, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ये योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 तक वचनों में इस घटना को लिखा हुआ है। केवल संत योहन का सुसमाचार में ये घटना हम प्राप्त करते हैं, हम लोगों को मिलते हैं। कई बार एक सवाल उड़ करके आता है। सवाल ये है, ये किसका शादी था? ईसा मसीह, शिष्य लोग और ईसा मसीह की माँ, ये लोग सब उस विवाह में निमंत्रण। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 को पढ़ लेते हैं। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा का माता वही थी, इसका मतलब पहले से आई हुई है। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। ईसा मसीह भी है और उनके शिष्य भी उस विवाह में निमंत्रित थे। इसका मतलब सब लोग वहां पर उपस्थित थे। तो ऐसा है तो ये किसका शादी है? ये एक सवाल कई बार लोग पूछते हैं। इसका उत्तर बाइबल के अंदर नहीं है। बाइबल में केवल लिखा है एक विवाह था। किसका विवाह था नहीं लिखा गया है। संत योहन का सुसमाचार इस प्रकार कई जगहों पर हम लोगों को कई व्यक्ति, स्वयं संत योहन अपना नाम नहीं लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा ईसा मसीह प्यार करने वाला शिष्य ऐसे ऐसे, और माता मरियम का नाम भी ईसा की माँ ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, माता मरियम का नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसके पीछे कुछ थियोलॉजिकल कारण है, वो हम आगे मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले यहां पर ये नाम का कई लोग पूछ रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले उसका जवाब, किसका शादी था। कई ट्रेडिशन के अनुसार, कई चर्च टीचिंग के अनुसार मुझे ये पढ़ने के लिए मिला। सबसे पहले संत योहन, जो हमारा 12 शिष्यों में एक शिष्य, जो सुसमाचार लिखने वाला, उस शिष्य का विवाह था करके पढ़ने के लिए मिला। इवन वुल्गाता बाइबल लिखने वाला जो संत जेरोम, इसके विषय में लिखा, लेकिन उसको हाँ ये योहन था कर करके वो प्रमाणित नहीं कर रहा है। उन्होंने भी ऐसा एक सूचना उनके किसी किताब में दिया हुआ है। और कुछ ऐसे चर्चेस है, वो भी यही सिखाते हैं ये संत योहन का विवाह था। और उस विवाह में ईसा मसीह के द्वारा करने वाले ये चमत्कार को दे करके, योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां साफ साफ लिखा है ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा को प्रकट किया इसके द्वारा, और शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसका मतलब शिष्यों को ईसा मसीह में विश्वास करने का एक बड़ा कार्य उनका पब्लिक लाइफ में सबसे पहला ये चमत्कार दिखाते हुए शिष्य लोगों को आकर्षित किया, विश्वास में लेके आया ये मसीह करके।
तब मुझे पढ़ने के लिए मिला योहन का विवाह तो था, लेकिन तुरंत योहन ने पत्नी को सब छोड़ करके ईसा मसीह के शिष्य बन करके ईसा मसीह के पीछे हो गया करके। दूसरा, इससे भी बढ़ करके, क्योंकि जो पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इसको सिखाते हैं और अन्य कई जगहों पर मुझे पढ़ने के लिए भी मिला है। ये विवाह, मैंने एक किताब जो डेली सेंट्स का एक पुराना किताब मुझे कुछ वर्ष पहले पढ़ने के लिए मिला, डेली सेंट्स का, उस किताब के अंदर भी मुझे यही पढ़ने के लिए मिला था। ये विवाह जो 12 शिष्यों में एक शिष्य जो साइमन है, सिमोन, उनका विवाह था करके उसके अंदर लिखा। यही बात जो पूर्वी कलीसिया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च इसको सिखाते हैं, जो साइमन जिसे उत्साही कहते हैं, उनका विवाह एक नॉन कैनोनिकल प्रोटोएवेंचुलियम ऑफ जेम्स बोल करके, जेम्स का संत याकूब का सुसमाचार, उसके अंदर भी सिमोन का नाम है, कनानी सिमोन नाम लिखा हुआ है उसका। ये काना में जो विवाह हुआ, ये कनानी सिमोन, ये संभवतः सिमोन जो उत्साही जो 12 शिष्यों में एक है, उनका ही लिखा होगा उसका। एक और किताब में कई बार कोट किया हुआ एक किताब है, पोएम ऑफ मैन गॉड। पोएम ऑफ मैन गॉड मरिया वाल्तोर्ता का, जो बाइबल के कई रहस्यों का वहाँ उसके अंदर खुलासा है। कई लोग उससे सिखाते हैं। मैं ये भी बताऊंगा, कैथोलिक चर्च ऑफिशियली उसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उसके अंदर का कई चीज़ें, इवन हमारा बेनेडिक्ट 16 में मना किया नहीं, वो हम एग्जाम्पल के तौर पर वो ये नहीं बता सकता, क्योंकि कई चीज़ें उसके अंदर हमारे कैथोलिक की थियोलॉजी के अनुसार नहीं है। इस कारण एक ऑफिशियल किताब तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उसके अंदर हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। पोएम ऑफ मैन गॉड, उसके अंदर एक काना के विवाह के विषय में लिखा है, वो सुसन्ना के साथ सिमोन का शादी हो रहा था करके, मतलब लड़की का नाम भी लिखा है सुसन्ना। ये ऐसा अनेकों किताब है, कई बातें बता रहा है। हो सकता है सिमोन का शादी ही हो या योहन का भी हो, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न जो थियोलॉजियंस है, उनका कहना है यदि संत योहन ने किसका विवाह करके नहीं लिखा है, हमें इतना माथापेची नहीं करना चाहिए ये किसका शादी था करके। उसका महत्व ना हो इसलिए नाम नहीं लिखा है। महत्व किसको देना चाहिए? उस विवाह में क्या हुआ जिसका वर्णन वहां किया है, उसको महत्व देना चाहिए। मॉडर्न थियोलॉजियंस, आजकल के जो ईश शास्त्री लोग, इसके ऊपर विशेषकर जो कैथोलिक ईश शास्त्री लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान दे करके बोल रहा है किसका शादी है इसका कोई महत्व नहीं है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। महत्व दो जो घटनाएं वहां हुआ है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उसमें ही जाना है। हाँ, एक और लोकल काना के एक लोकल ट्रेडिशन ये भी बताता है, वो नथानियल का जो शिष्य में बर्तलोमेव जिसे कहते हैं, उनका भी शादी करके, ये भी ऐसा कई कहानियाँ मुझे पढ़ने के लिए मिला है। इसलिए वहाँ पर नहीं जाना है। लेकिन थियोलॉजियंस का एक दो पॉइंट हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। नंबर फर्स्ट, उस शादी में ईसा मसीह को और उनके शिष्यों को निमंत्रण मिला था। सेकंड, ईसा मसीह की मां वहां थी। इसका मतलब है ये माता मरियम का कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, माता मरियम के रिश्ता में कोई हो सकता है। थियोलॉजियन का ये कहना है माता मरियम जब वहां पर अंगूरी घट गया
बेटे के पास दौड़ करके आ रहे हैं, आग्रह कर रहा है और जा करके सेवकों से कह रहा है। ये सब कार्य इसलिए किया क्योंकि उस घर के साथ माता मरियम का इतना गहरा संबंध है। इसी कारण दो बातें, एक विवाह में प्रभु को निमंत्रण देना, प्रभु पर भरोसा करना और मां मरियम का मध्यस्थ मांगना, ऐसा कुछ बातें हम यहाँ पर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना जरूरी है मुक्ति कार्य में इस घटना रोसरी माला का प्रकाश का जो भेद है उसमें दूसरा भेद के रूप में, मिस्ट्री के रूप में क्यों इसको ऐड किया है, इसलिए मुक्ति कार्य में इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट, पहला, ईसा मसीह ने बाइबल में ये वाक्य 11 में लिखा है, अपना पहला चमत्कार दिखाया। एक और बताता हूं, यहां पर मिरेकल ये जो ट्रांसलेट किया है, योहन का थियोलॉजी के अनुसार योहन ने कोई भी मिरेकल्स के विषय में नहीं लिखा। योहन के लिए सब कुछ साइन है, चिन्ह है, केवल चिन्ह दिखाया। उन्होंने कई चमत्कार के विषय में वर्णन नहीं कर, लेकिन ट्रांसलेट करने वाला हिंदी में ट्रांसलेट किया या अन्य किसी भाषा में अगर ट्रांसलेट कर करके चमत्कार लिखा है तो योहन का थियोलॉजी नहीं है। विशेषकर आजकल के जो मॉडर्न थियोलॉजियंस योहन के विषय में अच्छी तरह पढ़ने के बाद यह साबित किया है कि योहन चमत्कार को नहीं, योहन सब कुछ को एक चिन्ह के रूप में दिखाया है। तो ये सबसे पहला चिन्ह के रूप में यहां पर हम लोग देखते हैं वो ईसा मसीह का जो मिशन कार्य, जो मिनिस्ट्री है, उसका शुरुआत में ही करते हुए ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, वो मसीह है, वो प्रभु है, ये दिखाने का प्रयत्न किया। फर्स्ट, सेकंड, इसी के द्वारा, जैसे हम लोगों ने अध्याय 2 वाक्य 11 को पढ़ा, वहां पर लिखा है इसी के द्वारा, ये चमत्कार के, ये चिन्ह के द्वारा ईसा मसीह ने अपना महिमा को प्रकट किया है। अपने महिमा को वो प्रकट किया है। ईसा मसीह की महिमा यहां पर प्रकट करना, एक्चुअली महिमा कहां है? उनके क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने, ईसा मसीह ने अपने महिमा को प्रदर्शित किया। उसको यदि यहां पर ये पहला चमत्कार में लेके आया, इसका मतलब ये घटना को, इस घटना को योहन ने क्रूस मृत्यु के साथ जोड़ करके बता रहा है। ध्यान से क्लास में सुनने का कष्ट करें। मैं काफी प्रयत्न कर करके सीख करके आपको सिखा रहा हूं। ये घटना को योहन ने ईसा मसीह के उस असली महिमा कहां है? क्रूस, मृत्यु और जी उठने में है, उसी के साथ जोड़ करके बता रहा है। ईसा मसीह ने इसके द्वारा अपने महिमा को प्रकट किया और शिष्य लोग उसमें विश्वास किया। हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रेरित लोग ईसा मसीह में ये ईश्वर है करके विश्वास किया। उससे पहले तो छोड़ करके मंदिर सभा बनाने वाला है, हमें भी मंदिर बनाएगा, ऐसे ऐसे उनका फॉलोवर बन करके घूम रहा था। लेकिन ईसा मसीह का मृत्यु और जी उठने के बाद उनके आंखें खुल गया, उनका हृदय खुल गया। इसके बाद वो स्वयं मरने के लिए तैयार हुआ। तो महिमा, क्रूस का महिमा को यहां पर जोड़ते हुए और उसके द्वारा शिष्य लोग विश्वास किया करके बोलते हुए इस घटना को क्रूस मृत्यु के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। अगला कैसे जोड़ रहा है? पवित्र मिस्सा बलिदान, पवित्र बलि। मैंने कई क्लास लेकर के बोला ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु और जो पवित्र यूकरिस्तीय बलि, मिस्सा बलिदान, ये दोनों एक बलि है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर पानी को अंगूरी में बदल करके पानी के जो तत्व है
वो अंगूरी के तत्व में बदला। पानी का कलर वही था, लेकिन उसका तत्व बदला, उसका टेस्ट भी बदला। टेस्ट बदलना जरूरी नहीं था, लेकिन ये पीने के लिए, इसलिए उसका टेस्ट भी पानी का टेस्ट से अंगूरी का टेस्ट में भी बदला। तत्व परिवर्तन और टेस्ट परिवर्तन भी हुआ। ईसा मसीह में यह शक्ति है कि वो किसी भी वस्तु का तत्व को परिवर्तित कर सकता है। ये यहां पर साबित कर रहा है। ईसा मसीह का साल्वेशन हिस्ट्री में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद कुछ थियोलॉजिकल फैक्ट भी है ईश्वर शास्त्र के अनुसार। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1613 1613 में ईसा मसीह ने अपनी मां के आग्रह पर एक कार्य करते हुए, अपने समय नहीं आया, आगे बताऊंगा, ये सब बोलने के बावजूद भी उस समय उनका महिमा, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान का वो समय यहां पर लेकर के आता हुआ माता मरियम के आग्रह पर ये चमत्कार कर रहे हैं। और कैटेकिज्म 2680 में माता मरियम किस प्रकार अपने पुत्र से जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहा है, और उस जगह के लिए मध्यस्थ बन रहा है। और ईसा मसीह में, और वो मसीह है, वो कर सकता है, उनके ऊपर जो पूर्ण विश्वास को प्रकट करना, ये माता मरियम प्रतिनिधित्व करता है कलीसिया का। कई जगह पर माता मरियम को कलीसिया का प्रतीक के रूप में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर ये भी वर्णन करता है, कलीसिया का प्रतीक के रूप में। तो ये कलीसिया किस प्रकार माता मरियम के समान ईसा मसीह में विश्वास करना, भरोसा करना और अन्य लोगों के लिए भी कार्य करना, ये मध्यस्थ करना, इसका एक उदाहरण यहां दिखाया। ये सैक्रामेंट ऑफ मैरिज की ओर भी हमें लेकर के जाता है। ईसा मसीह उस विवाह में चमत्कार दिखाते हुए विवाह और उसका महिमा, उसको बनाए रखने का कार्य किया। एक विवाह एक सैक्रामेंट है, हमें अन्य जगहों पर मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के द्वारा ईसा मसीह इस विवाह के विषय में बता करके दे रहा है, और ईसा मसीह के द्वारा नए विधान में स्थापित होता हुआ। और यहां पर हम लोग देखते हैं उस विवाह के उस घर में चमत्कार दिखाते हुए उस सैक्रामेंट को सैंक्टिफाई, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण करता हुआ ईसा मसीह का वो उपस्थिति, उसको पवित्र करता हुआ हम लोग पाते हैं। इसका मतलब हर एक विवाह ईसा मसीह का उपस्थिति का भी प्रतीक है। हर एक विवाह ईसा मसीह का उपस्थिति का प्रतीक है। अगला, माता मरियम ने जिस प्रकार मध्यस्थ करते हुए ये सब कार्य किया, आज भी हम पारिवारिक जीवन जीने वाले हमारे हर कार्य में उनकी उपस्थिति रहती है। हमें विश्वास करना है, हमारे साथ हमारे मध्यस्थ बन करके हमें यीशु तक लेकर के जाने वाले, यीशु से आशीष दिलाने वाले वो माँ के हम लोग यहाँ पाते हैं। अगला, 6 मटकों में पानी भरा और 6 का 6 मटका का इतना अधिक जो दाकरस बनना। पियकड़ वाला बोलता है ईसा मसीह ने देखो दारू बना करके हमें दिया। ये दारू नहीं है। जैसे मैंने बोला है किसका शादी था इसका कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार पीने वाला महत्व दे रहा है। यहां ईसा मसीह ने पीने के लिए बना कर दिया। यहां 6 मटकों में ये पानी को अंकुरी में बदलना, ये इसका
चिन्ह है। जहां प्रभु का उपस्थिति है वहां पर जितना जरूरत है उससे अधिक कृपा आशीष बरसता है। प्रभु के उपस्थिति के लिए इसलिए प्रभु को, ईसा मसीह को वहां निमंत्रण दिया था। हमारे घर में, हमारे काम में, हमारे हर कार्य में, हमारे पढ़ाई में, हर चीज में प्रभु के उपस्थिति का हमें ललायित तो होना है। वहां पर आशीष भरपूर मात्रा में मिलेगा। जितना जरूरत है उससे भी बढ़ करके हमें मिलेगा। अगला, ये एक नया विधान का चिन्ह भी है। ये नए अंगूरी ला करके वहां बरोसना, पानी को अंगूरी में बदल करके एक नई अंगूरी बनना, ये नया विधान का एक चिन्ह है। ईसा मसीह में, ईसा मसीह के रक्त के द्वारा उन्होंने एक नया विधान जोड़ा, उसका भी एक चिन्ह है। पानी को अंगूरी में बदलना, वो अंगूरी वहां पर, अभी अगला चिन्ह, कई चिन्ह भी है नया, पानी, अंगूरी, ये सब कई चिन्ह है। तो ये चिन्ह सबसे पहले ये जो अंगूरी का वाइन, क्या चिन्ह है? सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 35, सिराक चैप्टर 31 वर्स 35 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई। प्रारंभ से अंगूरी किस लिए है? नशा के लिए नहीं था। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं है बल्कि आनंद के लिए। इसका मतलब अंगूरी आनंद का चिन्ह है। जहां ईसा मसीह है वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां प्रेम है। इसका चिन्ह था। माता मरियम, इसका मतलब ईसा मसीह के पास आकर के क्या कहा? बेटा, इस घर में आनंद और खुशी नष्ट हुआ, इस घर का शांति खत्म हुआ, इस घर में आज आपसी प्रेम का कमी है, अभाव है। ये माता मरियम आकर के कहता हुआ, ये अंगूरी आनंद का प्रतीक। दूसरा, ये अंगूरी जहां कहीं भी हमें मालूम है, पुराना विधान हो नए विधान में भी हम लोग देखते हैं, ये सेलिब्रेशन का एक चिन्ह है। सेलिब्रेट करना, चाहे विवाह हो, चाहे बर्थडे हो, अन्य कोई भी ऐसा सेलिब्रेशंस होता है, उसके लिए भी एक चिन्ह है अंगूरी। हमें मालूम होना चाहिए पुराना विधान के अनुसार उस जमाने में, उस जगह पर ये जो अंगूरी केवल पीने के लिए नहीं बल्कि ये दवाई भी था। जैसे संत पौलुस ने तिमोथी को बताता है, तुम केवल पानी में थोड़ा सा अंगूरी भी पियो, तो क्योंकि तुम्हारा पेट खराब रहता है, तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अंगूरी का सेवन करो। ये दवा के रूप में इसका सेवन करते हैं। जैसे ईसा मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था, बीच में लुटेरों ने उसको लूटा और अधमरा छोड़ दिया। वहां पर आने वाला एक समारी ने उनके पास जो अंगूरी रखा हुआ था उनके चोटों पर वही डाला, चोटों पर उसी को डाल करके पट्टी बांधता हुआ। इसका मतलब अंगूरी चोट में लगाता है, दवाई है, पेट दर्द के हर चीज के लिए। उस जमाने में अन्य कोई मेडिसिन नहीं होता था, यही मेडिसिन के रूप में उनके जीवन में आनंद देता है, एक नवजीवन देने का एक चिन्ह था ये अंगूरी। और अंगूरी एक और चिन्ह है, मिस्सा बलिदान में अंतिम भोजन के समय पर उसी अंगूरी को उठा करके प्रभु ने कहा, यह मेरा रक्त है। इसका मतलब ईसा मसीह का रक्त का, कलवारी बलि का चिन्ह भी ये अंगूरी है। अगला, पानी अंगूरी में बदला था। इस बदलाव, पानी अंगूरी में बदलना, ईसा मसीह का एक शक्ति
एक जीवन एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान उसका जो तत्व को परिवर्तित करने का ईसा मसीह में जो सामर्थ्य को ये दिखाता है। मिस्र बलिदान के अंदर जैसे हम लोग कहते हैं ट्रांसब्सटेंशिएशन, तत्व परिवर्तन। ईसा मसीह ने पानी के तत्व को जिस प्रकार अंगूरी के तत्व में बदला, इसके बाद मिस्र बलिदान के समय पर उस अंगूरी को देकर के कहा यह मेरा रक्त है, अर्थात उस अंगूरी का तत्व रक्त के तत्व में बदल जाना, तत्व परिवर्तन, ट्रांसब्सटेंशिएशन। ये ईसा मसीह में ये पावर है, शक्ति है, इसको सिखाने के लिए तत्व परिवर्तन। एक और सिंबल के रूप में माता मरियम जब पुत्र के पास आकर के जब ये बात बताया, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई, तब ईसा ने क्या उत्तर दिया? वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, भद्रे, इससे तुमको और इससे मुझको और आपको क्या है? इससे मुझको और आपको क्या है? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। मेरा समय अवर, इसे क्या चिन्ह करता है? यह भी एक सिंबल है। यहां पर ईसा मसीह ने ये जो बोल करके एक सिंबल वहां डाला। किस चीज का सिंबल है? मेरा हवर, अर्थात ईसा मसीह का क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान का वो महिमा में ग्लोरिफिकेशन का समय नहीं आया है। तो इस प्रकार कई सिंबलिज्म भी इस घटना में हम लोगों को मिलता है। अगला, क्रिस्त शास्त्र के अंदर क्रिस्टोलॉजिकल कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इससे सीखना जरूरी है। अभी तक हम लोग सीख करके आया, पहला जो आनंद का भेद का 5 भेद याद किया, मनन चिंतन किया, और प्रकाश का भी कल हम लोग ने एक किया, आज दूसरा है। अभी तक जितना भी हम लोग जो मिस्ट्रीज मेडिटेशन करके आया, उन सभी में ईसा मसीह का जो 2 नेचर, जो ईश्वर, पूर्ण रूप से ईश्वर है और मनुष्य है, इसको हम लोग देखते हुए आए। यहां पर भी ईसा मसीह ने अपना ईश्वरीय और मनुष्य का जो दोनों नेचर, डिवाइन एंड ह्यूमन नेचर्स को प्रकट करते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह स्वयं विवाह में उपस्थित था, साधारण एक मनुष्य के समान। विवाह में निमंत्रण मिला, वहां जाकर के बैठा, खा रहा है, पी रहा है। ये एक साधारण मनुष्य के समान ह्यूमन नेचर को दिखाता है। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं पानी को अंगूरी में बदलते हुए कोई भी मनुष्य ये नहीं कर सकता। वहां पर ईसा मसीह ने अपना डिवाइन नेचर को दिखाया और अपना महिमा को प्रकट किया। तो इसका मतलब यहां पर भी हम लोग ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है, ये स्वभाव को हम लोग देखते हैं। अगला, हर जगह पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह अपने पिता के अधीन रहता है। ओबीडियंट सन, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में। यहां पर भी ईसा मसीह कहते हैं मेरा समय नहीं आया। यह समय किसके विषय में? पिता ने जो समय निश्चित किया है, उनका क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान का, उस समय नहीं आया, ये बोलना। और उस समय को मैंने जैसे पहले बोला, उस महिमा का समय को यहां के साथ जोड़ करके उन्होंने उसको समय बना करके कार्य किया। हावर अर्थात पिता का उस समय का इंतजार करने वाला, पिता की इच्छा के अनुसार पिता की इच्छा पूर्ति करने वाला पुत्र के रूप में हम यहां पर देखते हैं। कुछ मरियोलॉजी भी है माता मरियम का, यह भी सीखने की जरूरत है। यहां पर हम लोग देखते हैं अपने पुत्र के पास पूर्ण, जिसमें विश्वास नहीं है, पुत्र में, ईसा मसीह में विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही जाकर के ये बोल सकता है बेटा यहाँ अंगूरी खत्म हो गया। इसके बाद जाकर के सेवक को बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो कर लो, जाओ।
इतना अधिक विश्वास प्रकट करने वाली, हमें भी सीखने की जरूरत है। माता मरियम का वो विश्वास यहां पर भी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने आनंद के भेद में भी दूसरा भेद के अंदर मनन चिंतन किया था। माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए गया था, वह एलिजाबेथ घोषणा करते हैं, आप धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया, जो कुछ प्रभु ने कहा वो पूरा हो जाएगा। माता मरियम का विश्वास का सराहना वहां एलिजाबेथ ने किया। यहां पर भी हम लोग वही देखते हैं। यहां ईसा मसीह ने वो पला चमत्कार करने का भी कारण माता मरियम का उनके ऊपर विश्वास। तीसरा, माता मरियम का सबों के साथ मेल मिलाप में रहना, उनका दया, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दौड़ करके जा रहा है, कर रहा है, ऐसा सेवा भाव, ये सब। साथ ही साथ एक और बात, माता मरियम को भद्रे कह करके बोला। हमने कई क्लास ले चुका है, एक दो शब्द बोल करके उसको भी खत्म करूंगा। ये भद्रे शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया बोल करके कई लोग माता मरियम का अपमान करते हैं। मैंने एक नहीं कई क्लास ले चुका है इसके ऊपर, उसके अंदर भी मैंने बोल करके दिया है। यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इस शब्द को जो लिखा है, ग्रीक भाषा में वो शब्द है गुने शब्द है, गुने शब्द। उस गुने शब्द उस भाषा में और प्रभु ईसा मसीह का अरामाया भाषा में वो शब्द बहुत ही रेस्पेक्टफुल वर्ड है, शब्द है, जो रानियों को, जो लेडी कह करके जो संबोधना करते हैं, लिखते हैं, उसी प्रकार का एक शब्द है ये गुने शब्द। दूसरा, उस देश का, उस समय का जो लोग ये आदरणीय शब्द से अपने मां को भी संबोधित करते हैं। मां का आदर के साथ संबोधित करने के लिए भी ये गुने शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये शब्द गलत शब्द है बोल करके माता मरियम का अपमान नहीं करना। अभी क्यों है? क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में जिस स्त्री के विषय में लिखा, वो स्त्री का पुत्र ईसा मसीह शैतान का सर कुचलने वाला है, ये बताने के लिए योहन ने 2 जगह पर यह लिखा। एक पब्लिक लाइफ के स्टार्टिंग में यहां पर, एक पब्लिक लाइफ का अंत में ईसा मसीह का क्रूस पर माता मरियम को यही शब्द से, गुने शब्द से संबोधित किया। इसके द्वारा ईसा मसीह ऐलान किया है, वो पुत्र, उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में लिखा हुआ वो पुत्र मैं हूं, मेरे द्वारा शैतान का सर कुचल रहा है। बस इतना ही समझ लीजिए। इसके बाद ये घटना हमें मालूम है, हर शादी के जगह पर, हर शादी के घरों में प्रार्थना के समय पर सब हम लोग उपयोग करते हैं और यही बोल करके हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में एक और बात, ये हम लोगों को संसार के अंत के ओर भी लेकर के जाता है, जिसको एस्काटोलॉजी कहते हैं। अंत का विषय में जो सिखाते हैं उसका अंत के ओर कैसे लेके जाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? एक विवाह हो रहा है, एक विवाह हो रहा है। ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ एक विवाह के साथ लिखते हुए संत योहन हम लोगों को ईसा मसीह के जो दोबारा आगमन में हम लोगों को उस स्वर्गीय विवाह में लेकर जाने का स्मरण दिलाता है। जो इस विवाह में भाग ले रहा है उन लोगों को माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा, ईसा मसीह के में विश्वास करने के द्वारा, ईसा मसीह के साथ उस स्वर्गीय जो भोजन, उस स्वर्गीय विवाह में भाग लेने का कृपा मिलेगा। इसकी ओर भी हमें लेकर के जाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रकाश का दूसरा भेद, काना के विवाह में यीशु पानी को अंगूरी में बदलता हुआ। इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए अनेकों थियोलॉजिकल बातें हम लोगों ने सीखा।
क्या क्या महत्व है हमने सीखा। जब उस घर में अंगूरी घट गया, माता मरियम प्रभु के पास आकर के बताते हैं और 6 मटकों में पानी भरवाया। ईसा मसीह ने उन 6 मटकों के पानी को अंगूरी में बदला। जहां मसीह है वहां कृपा, अनुग्रह, आशीष का पूर्णता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और ईसा मसीह ने इसके द्वारा अपने महिमा को प्रकट किया। ईसा मसीह को हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे फीस्ट में, हमारे विवाह में, हमारे परिवार में सब निमंत्रण देना है। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, रोज घर में रोसरी माला हो। इसके द्वारा माता मरियम की मध्यस्थता और ईसा मसीह को उपस्थिति और ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए मसीह के साथ जुड़े हुए जीवन जीने से हमारे जीवन में भी यही कृपा, आशीष मिलेगा। मैं इस समय पर सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूं, विशेषकर जो कैंसर के पीड़ित लोग, किडनी रोगी, हृदय रोगी, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं जो सहन कर रहा है, उनको उसमें समर्पित करता हूं। उनके जीवन में भी एक बदलाव, प्रभु को स्वागत कीजिए। जहां प्रभु आ गया है वहां एक बदलाव, एक नयापन आएगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 14 में लिखा है, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। प्रभु को ढूंढिए। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना, रोज 4 रोसरी व्यक्तिगत रूप से करने का निर्णय कीजिए। परिवार में सामूहिक रूप से उस दिन का रोसरी करने का निर्णय कीजिए। इसके द्वारा माता मरियम की उपस्थिति, ईसा मसीह की उपस्थिति, संतों की संगति हमारे साथ रहेगा। आप सबों को प्रभु का अनुग्रह, आशीष बरसे, आपके परिवार में शांति आवे, बच्चों में ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय भक्ति आवे, युवक युवतियों को मोबाइल, इंटरनेट, अन्य बुराई, पाप के बंधनों से मुक्ति मिले। ईसा मसीह के समान, माता मरियम के समान पवित्र जीवन जीने की कृपा मिले। प्रभु हम सबों को आशीष, कृपाएं प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।